प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संज्ञाएं 31 से लेकर। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है, उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु उसका साक्ष्य कोई स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उन पर बना रहेगा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज मैं थोड़ा सा पुराना थियोलॉजी आप सबों के सामने बताना चाहूंगा। भले ये पुराना थियोलॉजी हो, लेकिन आज के वचनों में उसका पूरा पूरा जिक्र है, तो इसलिए इसको पुरानी थियोलॉजी बोलकर नजरअंदाज करना शायद उचित नहीं होगा। प्रभु एक तरह से आज के वचनों में हम सबको एक बात कहना चाहते हैं। मनुष्य की मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु से संभव है। अगर कोई भी इंसान बच जाना है तो वह सिर्फ यीशु से संभव है। आज के वचनों में इसी बात हमारे सामने रखी गई है। वो किस प्रकार होगा इसका प्रमाण आज के वचनों में नहीं दिया गया है, लेकिन इंसान की मुक्ति के लिए प्रभु में विश्वास अति आवश्यक है। तो हमारे सबके मन में होगा कि जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं उनका क्या हाल हो सकता है, विशेष रूप से मृत्यु के बाद। इसका जवाब आज के सुसमाचार में नहीं दिया गया था। आने वाले दिनों में भी अगर हम पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि इंसान की मुक्ति सिर्फ यीशु से संभव है, उनके पवित्र लहू से संभव है, उनके पवित्र वचनों से संभव है, उन पर विश्वास करने से संभव है। भले हम कैसे भी जीवन हमारे सांसारिक जीवन में जिए, लेकिन इंसान को बच जाना हो, अगर उनकी मुक्ति तय करनी हो और उनकी मुक्ति अगर संभव हो, वह प्रभु यीशु से है। इसका प्रमाण पवित्र वचनों में है, लेकिन इसका प्रमाण पवित्र वचनों में नहीं है कि जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके वचनों को नहीं सुने हैं, उनकी मुक्ति किस प्रकार की होगी इसकी कोई जानकारी सुसमाचार में नहीं है। लेकिन एक कार्य तय है, एक बात तय है कि इंसान की मुक्ति जो है प्रभु यीशु से ही संभव है। हम लोग अपने आप में बहुत किस्मत वाले मान लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु पर हम विश्वास करते हैं और एक प्रकार से उनके वचनों को जानते हैं, और हम ये भी विश्वास करते हैं कि उनके पवित्र लहू द्वारा हम खरीदे गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, उसी के अनुसार का आचरण करें। प्रभु के वचनों में आज अंतिम वचन इस प्रकार का था, ईश्वर का क्रोध उन पर बना रहेगा। जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा।
प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर आप सबों के साथ में इस बात को रखा, इंसान जब इस दुनिया में आते हैं उनका समय थोड़ा सा रहता है और यहां से हर किसी को जाना है, मुझे भी और मुझे सुनने वाले आप सभी को भी। और अगर हमारा जीवन यहां तक सीमित है तो मेरा ये प्रीचिंग व्यर्थ है, आपका ये सुनना व्यर्थ है। लेकिन हमारे शरीर भले इन परिस्थितियों से एक समय निकल जाता है, हमारी आत्मा ईश्वर की ओर संचार करता है, जहां पर कोई सीमा नहीं है, जहां पर कोई बंदिश नहीं है, और वहां सिर्फ असीमता ही है, और उसी को हम मुक्ति कहते हैं। अगर हमारे मुक्ति संभव है, सिर्फ उन्हीं के नाम से संभव है। किस प्रकार हरेक इंसान की मुक्ति प्राप्त होगी, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, यह सिर्फ ईश्वर जानता है। लेकिन एक बात अवश्य हम सभी जान ले कि मेरी और आपकी मुक्ति प्रभु के नाम से ही संभव है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमने इस सत्य को जाना है। अगर जब हम इस सत्य को जाना ही है तो प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष हमारी ऊपर सदा बनी रहे, कि हम इस सत्य को हमारे जीवन में जीने की भी कोशिश करें।